नमस्कार। तो कर्क राशि वालों, साल 2026 आपके लिए सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है। ये साल आपकी भावनाओं का, आपके रिश्तों का और एक बिल्कुल नए आत्मविश्वास का साल होने वाला है। अगर मन में ये सवाल अक्सर आता है ना कि मेरी भावनाओं को कोई समझता क्यों नहीं है, तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 ये साबित करने आ रहा है कि आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस साल का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाइए, लेकिन जब बड़े फैसले लेने हों तो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ये साल बैलेंस का है, दिल और दिमाग के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाने का। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कर्क राशि का मूल स्वभाव क्या है और 2026 आपके लिए कौन सा सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक लेकर आ रहा है। आपका चिन्ह है केकड़ा। अब देखिए, एक केकड़ा क्या करता है, वो पहले शांति से सब कुछ देखता है, समझता है, और फिर जब सही मौका आता है तो अपनी पकड़ बना लेता है। बस यही तो आपका स्वभाव है। आपके स्वामी है चंद्रमा, जो आपको बहुत भावुक, शांत और न्याय पसंद बनाते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन हाँ, एक चुनौती ये रहती है कि अक्सर आपकी मेहनत का फल थोड़ा इंतजार करवाता है। इस साल का जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है, वो सीधे महाभारत से आता है। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मैं इतना भावुक क्यों हूं, तो कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन सोचो, समुद्र में हजारों नदियां आकर मिलती हैं, पर क्या समुद्र कभी छलक कर बाहर आता है? नहीं, वो शांत रहता है। बस यही है 2026 का असली लक्ष्य, आंतरिक शांति। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं महसूस नहीं करनी, नहीं। मतलब है कि बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, अंदर का समुद्र शांत रखना है। भावनाओं को महसूस करना है, पर उनमें उलझ कर रह नहीं जाना है। यही इस साल की सबसे बड़ी साधना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस साल ग्रह आपकी यात्रा को कैसे गाइड कर रहे हैं। इससे आप एक तरह का कॉस्मिक रोड मैप समझ सकते हैं, जिसके कई अलग अलग पड़ाव हैं। इस साल का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लैनेट है बृहस्पति, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। वो साल को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। जनवरी से जून तक का समय थोड़ा संघर्ष और खर्चों वाला हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, ये आपको मजबूत बनाएगा। फिर 2 जून को असली मैजिक होगा। बृहस्पति आपकी ही राशि में आकर उच्च हो जाएंगे। ये आपका गोल्डन पीरियड होगा। सफलता, स्थिरता, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और साल के अंत में 21 अक्टूबर को वो धन के घर में चले जाएंगे, जो जबरदस्त आर्थिक तरक्की देगा। अच्छा, अब एक तारीख है जिसे मैं चाहता हूं आप सब अपने दिमाग में मार्क कर लें, 18 सितंबर। ये दिन इस साल का एक बहुत ही पावरफुल और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो ऐसा क्या खास है इस दिन? इस दिन एक जबरदस्त नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब आसान भाषा में समझिए। कर्म के ग्रह मंगल आपकी राशि में आएंगे, जहां भाग्य के ग्रह बृहस्पति पहले से ही अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में बैठे होंगे। ये एक ऐसी कॉस्मिक जुगलबंदी है जो किसी भी कमजोरी को एक असाधारण ताकत में बदल देती है। ये कर्म और धर्म का एक अद्भुत संगम है। और हाँ, शनिदेव को कैसे भूल सकते हैं? वो पूरे साल आपके 9वें यानी भाग्य के घर में रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि 2026 यात्राओं का साल है। ये यात्राएं बिजनेस के लिए हो सकती हैं, पढ़ाई के लिए हो सकती हैं, या फिर किसी आध्यात्मिक खोज के लिए भी, लेकिन जो भी होंगी वो पर्पसफुल होंगी। तो ये तो हुई ग्रहों की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इसका हमारी असल जिंदगी में, मतलब हमारे प्यार, करियर और सेहत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब वो समझते हैं। हम सब जानते हैं कि कर्क राशि वाले दिल से सोचते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन 2026 आपसे बस एक छोटी सी चीज मांग रहा है। दिल की जरूर सुनिए, पर फाइनल फैसला दिमाग से लीजिए। खास तौर पर बड़े मामलों में भावनाओं और लॉजिक का ये बैलेंस आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। तो अगर शादी का प्लान है, तो जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए सबसे बेहतरीन है। रिश्ते पक्के होने की बहुत स्ट्रांग संभावना है। एक और दिलचस्प बात, हो सकता है कि कोई पुराना साथी जिंदगी में फिर से दस्तक दे। बस साल की शुरुआत में पारिवारिक मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और हाँ, साल के अंत में केतु आपको सबसे जरूरी सबक सिखाएंगे, सेल्फ लव का। करियर की बात करें तो 2026 एक शानदार साल होने वाला है। बस एक शर्त है, अपने काम में पूरी ईमानदारी रखिए।
और अगर आप फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तब तो ये साल यकीन मानिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और सेहत, देखिए, इस साल आपकी फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। बस उस समुद्र वाली बात को याद रखना है। रोज थोड़ा ध्यान करें और अगर मुमकिन हो तो भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ें। ये आपके मन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी वो कौन सी तारीखें हैं जिनका ध्यान रखना है और वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो इस साल आपकी मदद कर सकते हैं। तो इन तारीखों को ध्यान से सुनिए। जून के पहले 3 हफ्ते और सितंबर का पहला हफ्ता आपके लकी पीरियड्स हैं। वहीं फरवरी के दूसरे और तीसरे हफ्ते और मई के तीसरे हफ्ते में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और एक खास वार्निंग, अप्रैल के महीने में पैसे के मामले में कोई भी बड़ा रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। अब इस साल की इमोशनल लहरों से निपटने के लिए एक बहुत ही खास उपाय है ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। इसमें टाइगर आई, हेमाटाइट और ब्लैक ऑब्सिडियन होते हैं जो एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को रोकते हैं, पुराने इमोशनल घावों को भरने में मदद करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। ये आपको वो आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा ये कुछ बहुत ही आसान से उपाय हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सोमवार को दूध या चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान करें। शनिवार को काली उड़द या तिल का दान करें। रोज सुबह सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करें और ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर करें। तो कुल मिलाकर 2026 भावनाओं से शुरू होकर ज्ञान पर खत्म होने वाली एक जबरदस्त यात्रा है। ये साल आपको आपसे मिलाने आ रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं?